डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस अध्यक्ष महोदय, 14, 15 और 16 फरवरी को होने वाली कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में निम्नलिखित बातों पर विशेष जोर दिया गया। आंदोलन का सूत्रपात गांधी जी और उनके द्वारा चुने गए लोगों द्वारा किया जाएगा और पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाया जाएगा। सभी कांग्रेस जनों तथा अन्य लोगों को सत्याग्रहियों के साथ सहयोग करके उनकी मदद करनी चाहिए। सामूहिक विनय अवज्ञा आरंभ होने की स्थिति में भारतवासियों का आह्वान किया गया था कि सरकार को कोई स्वैच्छिक सहयोग देना बंद कर दें। अंत में नेताओं की गिरफ्तारी की हालत में भारत की जनता खुद कांग्रेस संगठन को चलाएगी और आंदोलन का नेतृत्व करेगी। प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया था कि आंदोलन के सूत्रपात का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। आंदोलन आरंभ होने से पहले बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में शंका थी कि इसका अंत और परिणाम कैसा और क्या होगा। हालांकि गांधी जी ने कह दिया था कि यह आंदोलन अंत तक चलेगा। यह भी सवाल उठाया गया कि कहीं पिछली बार की भांति इस आंदोलन को भी बीच में रोक तो नहीं दिया जाएगा। स्मरणीय है कि पिछली बार 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अपनी आत्मकथा में जवाहरलाल ने इसे इस प्रकार बताया है। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का तरीका ही एकमात्र सही रास्ता है और सही ढंग से इस तरीके पर काम किया जाए तो अमोघ तरीका है। गांधी जी का यह रवैया अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को नापसंद था, अतः हमने उनके साथ चर्चा की और उनकी बात से हमें ऐसा लगा कि अब उनके चिंतन की दिशा में कुछ परिवर्तन हुआ था और अब यदि आंदोलन शुरू हुआ तो किन्हीं छुटपुट हिंसा की घटनाओं के कारण आंदोलन को स्थगित करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर संयुक्त प्रांत और पंजाब की नौजवान सभा और बंगाल की युगांतर पार्टी हिंसात्मक कार्रवाइयों की तैयारियां कर रही थीं। विशेषकर निहत्थी जनता पर सरकार के जुल्म का बदला लेने के लिए पाई पैराचेंज। इसके बाद ही गांधी जी ने यंग इंडिया के स्तंभों में अपने विचारों का खुलासा करना शुरू किया। 27 फरवरी 1930 को उन्होंने लिखा कि सविनय अवज्ञा आरंभ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी है। 1922 में अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने लोगों से कहा था कि वे शांति रखें और कोई प्रदर्शन आदि न करें, किंतु इस बार उन्होंने इससे हटकर कहा, इस बार मेरी गिरफ्तारी के बाद मौन निष्क्रिय अहिंसा का रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि इस बार सक्रिय ढंग की अहिंसा का प्रदर्शन किया जाएगा ताकि अहिंसा में विश्वास रखने वाला एक भी व्यक्ति जेल से बाहर या जिंदा न रहने पाए। हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस
की सलाह के अनुसार सविनय अवज्ञा प्रतिरोध में हिस्सा ले पाई पैराचेंज। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी स्वयंसेवकों के लिए उन्होंने आचरण के नियम बताते हुए कहा कि किसी सत्याग्रही के मन में शत्रु के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। उसे अपने ऊपर किए जाने वाले हमले का जवाब हमले से नहीं देना है और न किसी भयवश मारपीट को सहन करना है। सत्याग्रही का नैतिक बल इतना ऊंचा होना चाहिए कि वह मारपीट या अपमान को साहस और गरिमा के साथ सहन करे। सत्याग्रही का लक्ष्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करना होना चाहिए। संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने वाले नेता द्वारा अपने अनुयायियों पर इस प्रकार का नैतिक अनुशासन लागू करने की घटना इतिहास में बेजोड़ है। स्मरण रहे कि गांधी जी मात्र एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, उससे भी बढ़कर वह एक आध्यात्मिक नेता थे। गांधी जी ही कह सकते थे कि कभी कभी प्रेम की मांग होती है कि सविनय अवज्ञा की जाए। आत्मा को नष्ट कर देने वाली हिंसा की गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय सविनय अवज्ञा ही होता है। गांधी जी के साथियों को शायद ऐसा लगता रहा हो कि जिस राजनीतिक लक्ष्य के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ गांधी जी की राजनीतिक रणनीति का मेल नहीं बैठता। एक राजनीतिक नेता का यह संतों जैसा रवैया देखकर कभी कभी कुछ कांग्रेसी लोग दबी जबान से उनकी खिल्ली भी उड़ाते थे। इस लेखक और युगांतर पार्टी के उसके साथियों के मन में गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं थी। अगस्त 1938 तक उन्हें ऐसा लगता रहा, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी घोषणा की कि भारत की आज़ादी के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरी पार्टी या मंच नहीं होना चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के दौरान गांधी जी के नेतृत्व में संदेह रखने वालों का संदेह दूर हो गया। गांधी जी की बहुत सी बातें उनके प्रमुख सहयोगियों को भी पसंद नहीं थी, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने भी लेखक के सामने यह स्वीकार किया। नेहरू जी के शब्द थे, गांधी जी के अंदर भारतीय जनता के मन को पढ़ सकने की अलौकिक क्षमता है। भारत की जनता को केवल वही आंदोलित कर सकते हैं, हम उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते। भले ही हम उनकी बहुत सी बातों को पसंद न करते हों। पाई पैराचेंज। यहाँ इसी संदर्भ में एक और बात बता दें, 1930 प्रथम 3.5 महीनों के दौरान गांधी जी ने अनेक वक्तव्य दिए, बहुत से लेख लिखे और अपनी प्रार्थना सभाओं में हजारों आदमियों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने सत्याग्रहियों के नैतिक गुणों और अनुशासन पर तो जोर दिया ही, साथ ही आर्थिक मसलों को भी पूरा महत्व दिया। कमर तोड़ लगान, नमक कर, खर्चीला प्रशासन तंत्र, राज्य संरक्षण में किया जाने वाला ब्रिटिश माल का आयात और भारत के गांवों में रहने वाली करोड़ों जनता के
दुखों की चर्चा करते हुए वह भारत को आज़ाद कराने की ज़रूरत बताते थे। स्टॉप।